हमारे देश पर हमला करोगे तो हम घर में घुसकर मारेंगे। इसी का उदाहरण देते हुए इजराइल ने यमन की राजधानी सना को दहला दिया। निशाने पर हूती विद्रोही थे जिन्होंने कुछ दिन पहले ही इजराइल पर क्लस्टर बम दागे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल की स्ट्राइक्स में राष्ट्रपति भवन, ईंधन डिपो और बिजली घरों वाले सैन्य परिसरों को निशाना बनाया गया। इसमें कुछ लोग मारे गए जबकि कई घायल हो गए। यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज की निगरानी में हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन के बाद एक बयान में कहा कि हूतियों को कीमत तो चुकानी पड़ेगी। हूती के विद्रोही बार बार निर्दोष लोगों पर मिसाइल अटैक कर रहे हैं। हालांकि इजराइल के पिछले ऑपरेशन की तरह इस ऑपरेशन की इतनी सफल होने की खबर नहीं आई, क्योंकि इसमें कोई भी हूती कमांडर ढेर हुआ ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। ये सवाल उठ रहा है कि पूरी ताकत झोंकने के बाद भी इजराइल हूती के बड़े कमांडरों को क्यों नहीं मार पाया, वो भी तब जब ईरान जैसे देशों में इजराइल का ऑपरेशन सफल रहा था। क्या वजह हो सकती है, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहला कारण माना जा रहा है अधूरी तैयारी। ईरान और अन्य देशों में सफल ऑपरेशन चलाने के लिए इजराइल ने कई सालों तक तैयारी की थी। जासूसों का एक ब्रिगेड खड़ा किया था। यमन में अभी तैयारी की प्रक्रिया चल रही है। अल अरेबिया ने इजरायली सूत्रों के हवाले से बताया कि मोसाद के जासूस अभी उन जगहों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो हूती के लिए अहम है। रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल एक साथ इन ठिकानों पर हमला करेगा। इसके अलावा एक बड़ा कारण कमांडरों का पद पर ना होना हो सकता है। दरअसल ईरान और हमास में कमांडर और अन्य पदों पर आधिकारिक नियुक्तियां की गई थी, जिसके कारण इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अधिकारी हूती के कमांडरों का टारगेट किलिंग नहीं कर पा रहे हैं। हूती की मिलिट्री चीफ अल हूती के अलावा किसी भी कमांडरों का कोई लेखा झोंका नहीं है। हूती के सभी लोग एक जैसे हैं और पर्दे के पीछे से ऑपरेशन चलाते हैं। हूती के लड़ाके सिर्फ इजराइल पर मिसाइल दागते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज डिकोड करने में मुश्किल भी एक कारण रह सकता है। हूती के लड़ाके आमतौर पर अरबी भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे कोड वर्ड में बात करते हैं, जिसके कारण उनकी गतिविधियों को मोसाद या CIA के अधिकारी आसानी से नहीं पकड़ पा रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल पूरी तैयारियों के बावजूद हूती के बड़े इलाकों को या उनके जो लड़ाके हैं उन्हें नहीं मार पाया। आपको बता दें कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने 22 महीनों से भी ज़्यादा समय से इजराइल पर मिसाइल ड्रोन दागे हैं और लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि वे गाजा पट्टी में युद्ध के बीच फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ये हमले कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।